बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th न्यू बुक का जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन एंड द केमिकल रिएक्शंस। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था मोल और मोलर मास, मतलब उनका रिलेशन, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल रिएक्शंस, मतलब केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशंस के हिसाब से कैसे लिखते हैं। तो जो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल चेंज ऑफ रिएक्टेंट इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। मतलब जो केमिकल चेंज होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में बन जाना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में उसको जो रिप्रेजेंट करना है उसके एलिमेंट से, उसके कॉफिशेंट से, उसके मॉलिक्यूल जितने भी हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या उसमें एटम जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर उनको उनके मोल के हिसाब से, फिर उनकी स्टेट्स बतानी है कि सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, किस फॉर्म में है। तो वो जो एक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल चेंज की रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो है एलुमिनियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये भी एलुमिनियम भी रिएक्टेंट में है, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट में। एलुमिनियम अब एक एटॉमिक फॉर्म में, इसमें 4 मोल्स लिए हुए हैं एलुमिनियम के, और यहाँ पे 3 मोल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हुए हैं। तो क्या बना रहे हैं प्रोडक्ट, एलुमिनियम ऑक्साइड। 2 मोल्स एलुमिनियम ऑक्साइड के बना रहे हैं। और इसमें जो रिएक्टेंट है हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखते हैं और जो प्रोडक्ट्स है हमेशा राइट साइड पर लिखते हैं। तो ये है, ये और एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट्स, जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। पहले हम लोग रीडिंग कर लेते हैं, फिर इसके कुछ जो है रूल्स हैं, पॉइंट्स हैं, उसके थोड़े से वो देख लेंगे। केमिकल इक्वेशंस, तो केमिकल इक्वेशंस क्या है, टू अंडरस्टैंड अ केमिकल चेंज एंड द स्टडी द डिफरेंट फैक्टर्स विच कंट्रोल इट। द केमिकल चेंज और जो उसका डिफरेंट फैक्टर कंट्रोल करते हैं। इसमें ये एक तो सिंपल इक्वेशन है, वैसे इसको कैटलिस्ट भी कुछ रिएक्शंस में ऐड करना पड़ता है। कुछ में टेम्परेचर का चेंजिंग भी आती है, मतलब टेम्परेचर हाई या लो देना पड़ता है, प्रेशर भी आता है। तो ये मतलब उसमें कुछ फैक्टर्स भी उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं उस रिएक्शंस को। तो हैज़ ऑलवेज बीन ए फोकल पॉइंट इन द एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट, मतलब ये केमिस्ट का फोकल पॉइंट था। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव वी शुड हैव एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल चेंज। तो फिर उनको इस मकसद के लिए उन्हें एक चाहिए था रिप्रेजेंटेशन एक केमिकल चेंज के लिए, एक अच्छी वाली अथेंटिक अप्रोप्रिएट। फॉर्चुनेटली द केमिस्ट हैव डेवलप्ड ए वेरी सूटेबल वे ऑफ चेंज। तो खुशकिस्मती से मतलब केमिस्ट ने एक अच्छा हल डेवलप कर लिया इसके लिए केमिकल, इन टर्म्स ऑफ सैम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स के सैम्पल लिख के एंड फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड और कंपाउंड्स के फार्मूलाज लिख के। तो क्या है, रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल चेंज ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इन दिस वे इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये डिफाइन बेस्ट है। तो यहाँ पे इन दिस वे है तो वो थोड़ा सा सूटेबल नहीं है, अगर मतलब क्या कहते हैं टॉपिक के शुरू में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपने टॉपिक के शुरू में ये इसकी डिफाइन लिखनी है, फिर उसके आगे डिटेल बता देनी है, फिर उसके एग्जांपल बता देनी है और पॉइंट्स बता देने। तो अ केमिकल रिएक्शन टेल्स अस द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर रिएक्टिंग। तो जो केमिकल रिएक्शन है जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बताते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं, दोज विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल, और वो जो प्रोड्यूस होते हैं एज अ केमिकल रिजल्ट के, केमिकल चेंज के रिजल्ट में। द रिएक्टिंग सब्सटेंस आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टर होते हैं वो रिएक्ट करते हैं उसे रिएक्टेंट बोलते हैं। वाइल दोज बीइंग प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, जो कि प्रोड्यूस होते हैं उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। इट इज़ अ कस्टमरी टू राइट द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो रिएक्टेंट्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो राइट हैंड साइड पे। एन एरो हेड ड्रॉन फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट सेपरेट द टू। तो एरो हेड ड्रा कर देते हैं रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट की तरफ, ताकि हमें जो रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट जो दे रहे हैं, तो इन दोनों का रिएक्टेंट प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए। द फॉलोइंग एग्जांपल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स क्लियरली। द एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो प्रोडक्ट क्या बना देगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम के 4 मोल्स हैं, ये 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रही है। तो इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें हमारे माइंड में होने चाहिए, हमें मतलब याद होना चाहिए, फिर उस हिसाब से हम केमिकल इक्वेशन जो है सही लिख सकते हैं। सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे करना चाहिए, मतलब कि जो मैटर है ना इधर भी क्रिएटेड, मतलब कुछ जो हमने कुछ कहीं से भी क्रिएट ना हो, जो हमने दिया है बस वही हो, और ना भी डिस्ट्रॉयड हो, जो डिस्ट्रॉय भी ना हो, मतलब बट इन चेंज फ्राम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म, द रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा हो, दिस मीन्स डैट नो एटम शुड बी डिस्ट्रॉयड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। तो कोई भी एटम ना तो डिस्ट्रॉय हो और ना ही प्रोड्यूस हो इस केमिकल चेंज में। द टोटल नंबर एंड द टाइप ऑफ एटम्स मस्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। एक तो टोटल नंबर भी और जो टाइप ऑफ एटम्स है वो सेम हो केमिकल चेंज में। ये नहीं कि यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन लिया, यहाँ पे कुछ और सोडियम ऑक्साइड बन रहा है या पोटाशियम ऑक्साइड बन रहा है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बने।
और उसने कहा कि जो नंबर्स हैं वो भी सेम है। यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है 4 इसके एटम्स पार्टिसिपेट करें तो यहाँ 2 4 तो 4 हैं, यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करें। यहाँ पे इसके जो है 3 है तो यहाँ पे भी 3 2 6, तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन के एटम्स होने चाहिए, 3 2 6। दी फार्मूलाज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मस्ट बी रिटन करेक्टली। जो एलिमेंट्स के फार्मूलाज हैं या कंपाउंड्स के फार्मूलाज हैं वो हमेशा सही लिखे जाने चाहिए, वो आपको मेमोराइज़ करने पड़ेंगे, मतलब याद करने पड़ेंगे और वो सही याद हों, फिर ही आप इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशन वो सही लिख सकते हैं। थर्ड है केमिकल इक्वेशन मस्ट डिटरमाइन द करेक्ट मोल रेशो अमंग द रिएक्टेंट। मतलब जो केमिकल इक्वेशन है वो मोल रेशो एक तो रिएक्टेंट के दरमियान और जो प्रोडक्ट्स के आपस में उनकी जो मोल है वो फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, और फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो होती है वो मोल रेशो वो भी फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। रिएक्टेंट्स के आपस में मतलब कितने मोल एल्यूमिनियम के, जिसका 4 मोल हैं वो 3 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलके 2 मोल्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इनके आपस में भी जो है मतलब 4 मोल रिक्वायर होंगे 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए, आपस में भी इनके मोल रेशो फाइंड आउट करने के लिए, और रिएक्टेंट के प्रोडक्ट्स के साथ 4 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है। तो जो है मोल रेशो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान फाइंड आउट करने के लिए ये केमिकल इक्वेशन हेल्प करती है। And correct the mole ratio among the reactants and the products and the between the reactants and the products. Chemical equation है must also point out the direction in which the change is proceeding. मतलब हमें वो एरो शो करना चाहिए, हमें ना एरो से शो करना चाहिए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ हम कैसे केमिकल चेंज हो रहा है। तो जो एरो है वो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ लगाते होते हैं, तो वो हमें लाजमी शो करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कैसे चेंज हो रहे हैं। इट इज़ यूजुअल प्रैक्टिस टू शो द नॉर्मल फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमें ये भी प्रैक्टिस करनी चाहिए जो फिजिकल स्टेट्स हैं रिएक्टेंट्स की वो भी लिखे हैं, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एंड प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की। सॉलिड, लिक्विड, गैस आर सिंबलाइज्ड एज, सॉलिड को ऐसे सिंबलाइज करना है, लिक्विड को एल से और गैस को जी से रिस्पेक्टिवली। एक्वस रिप्रेजेंट सॉल्वेट आइन, मतलब सॉल्वेटेड आइन जो है वो जब आइन को उसमें डिजॉल्व करें वाटर में तब हम लोग लिखेंगे एक्वस AQ। तो यहाँ पे देखिए जो एल्यूमिनियम है ये सॉलिड फॉर्म है, ये मेटल है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में। इसके 4 मोल हैं, इसके 3 मोल है। जब ये रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या बना देंगे 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, किसके बना देंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो कि सॉलिड है। तो इसकी स्टेट्स भी साथ लिखी हुई हैं। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को ओबे करें, दूसरा ये है कि इनके सैम्पल इजीली मतलब क्या कहते हैं करेक्टली राइट करें, और तीसरा जो है वो इनका जो मोल रेशो बताती है रिएक्टेंट्स के आपस में भी, प्रोडक्ट्स के आपस में भी, और जो मोल रेशो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की आपस में भी। तो दो जो रिएक्टेंट्स हैं उन दोनों की आपस में भी बताती है, और जो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के साथ जो मोल रेशो है वो भी ये इक्वेशन हमें बताती है। इसी तरह जो प्रोडक्ट के साथ जो मोल रेशो है वो भी बताती है। फिर हमें क्या करना चाहिए, मतलब एरो से शो करना चाहिए कि कैसे केमिकल चेंज हो रहा है, और फिर हमें जो है इनकी स्टेट भी लिखनी चाहिए, सॉलिड, गैस, लिक्विड की जो है इसको सिंबलाइज करना चाहिए। अ केमिकल इक्वेशन कैन हाउएवर ओनली बी रिटन इफ ऑल द प्रीवियस मेंशन पॉइंट्स आर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। तो केमिकल इक्वेशन हम लिख सकते हैं तभी जब ये सारे जो प्रीवियस पॉइंट हैं ये वाले सारे ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हों, मतलब एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये वेरीफाई किए हों। For example, the nature of products and their correct formulas must first be ascertained before writing a chemical equation. तो जो है प्रोडक्ट्स का जो उनका जो करेक्ट फार्मूला है वो हमें मतलब असर्टन हो केमिकल इक्वेशन राइट करने से पहले। मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिला है नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स का उसका हमें करेक्ट फार्मूला हमें पहले हम उसका फाइंड आउट करें केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले। आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ केमिकल चेंज, जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो जाए सारे केमिकल चेंज के लिए, वी शुड नाउ बी एबल टू राइट अ करेक्ट केमिकल इक्वेशन। तो फिर हम करेक्ट केमिकल इक्वेशन लिखने के काबिल हो जाते हैं। और ये सारा एक्सपेरिमेंटली हम पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर हम उनके जो सैम्पलाइज है वो देखते हैं, मालूम करते हैं, फिर हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ताकि किसी किस्म की भी कोई गलती ना हो। दिस इक्वेशन फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ बीन रिटन कीपिंग इन व्यू ऑल द पॉइंट्स मेंशन्ड अबव। तो ये इक्वेशन भी जो जितने पीछे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें उस हिसाब उनको मद्देनजर रखते हुए ये लिखी गई। जिंक जो है ये सॉलिड स्टेट है, इसकी लिखी हुई है, तो इसका 1 मोल जो है वो H2SO4 एक्वस फॉर्म। तो इसको भी जब ये वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयंस में चेंज हो जाएगा। तो एक्वस फॉर्म है, तो ये भी इसका भी 1 मोल लिया है और जिंक का भी 1 मोल लिया है। ये मेटल है और ये एसिड है। तो जब इनका आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस
इवॉल्व हो जाएगी। ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है। जिंक सल्फेट सॉलिड बना है, सल्फ्यूरिक एसिड को एक्वस फॉर्म में लिया है, मतलब वाटर में डिजॉल्व करके इसको आयोनाइज करवा के, और जिंक को सॉलिड फॉर्म में लिया है। तो जो एक्सरसाइज है उसमें पूछा हुआ है कॉपर के साथ रिएक्शन, तो वो उन लोगों ने इक्वेशन लिखी हुई है। उन लोगों ने पूछा कि इसके सिम्बलाइज करें, मतलब इस फॉर्म में लिखें इक्वेशन। तो वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे। मतलब कि इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशन वो वैसे थ्योरेटिकली लिखी हुई है, लेकिन जो सिम्बलाइज है वो हम लोगों ने फिर खुद लिखनी है, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट। तो क्या देता है? जिंक सल्फेट देता है। अब देखिए यहाँ पे जिंक का एक एटम लिया हुआ, तो यहाँ पे भी जिंक के एटम पूरे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 लिए हुए हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 पूरे हैं। सल्फर का एक है, यहाँ पे सल्फर एक, और ऑक्सीजन 4 है तो 4। मतलब ये बैलेंस इक्वेशन है। ये नहीं कि यहाँ पे जिंक लिया और यहाँ पे सोडियम सल्फेट बन रहा है, या पोटाशियम या एल्यूमिनियम सल्फेट बन रहा है, नहीं। जिंक लिया है तो जिंक सल्फेट ही बन रहा है, या जिंक क्लोराइड बन रहा है, नहीं। जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो उस हिसाब से जिंक सल्फेट ही बनना चाहिए। This chemical equation, hydrogen gas, this chemical equation further tells us the mole ratio not only between reactant और products but also between reactants के दरमियान जो है मोल रेशियो, बल्कि ये reactant और products के दरमियान भी मोल रेशियो बताती है। तो but also between reactants and products. According to this equation, 1 mole of zinc reacts with 1 mole of sulfuric acid to produce 1 mole of zinc sulfate and 1 mole of hydrogen gas. तो इसने ये बताया कि 1 mole of zinc लिया है, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इनको आपस में जब रिएक्ट हुआ है तो क्या बना? 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट बन गया और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बन गया। समटाइम्स केमिकल रिएक्शन मूव्स बोथ अवे, इन्हें कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब दोनों इस रिएक्शन को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो सिंगल मतलब एक ही एरो से डिनोट करें, एक ही सीमत में बोलते हैं इरिवर्सिबल मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक दफ़ा प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया तो दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं हो सकते। तो कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जो एक दफ़ा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया तो वो प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज होते जाते हैं, उन्हें बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसे बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है, और ये है रिवर्सिबल एग्जांपल की, जो मूव करते हैं बोथ वेज में। इन अदर वर्ड्स द रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट्स, तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स देते हैं, और एंड द प्रोडक्ट्स इन टर्न टू रिएक्ट टू गिव अ रिएक्टेंट बैक, तो फिर प्रोडक्ट जो आपस में रिएक्ट करके दोबारा हमें रिएक्टेंट बैक दे देते हैं। सच रिएक्शंस आर कार रिवर्सिबल रिएक्शन आर इंडिकेटेड बाय साइन, मतलब ये डबल एरो से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन की, मतलब इसमें सिर्फ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, तो वो हमें मतलब दोबारा वो चेंज नहीं हो सकते, वो सिंगल एरो से डिनोट करते हैं या शो करते हैं। इसमें जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, रिवर्सिबल में क्या है, जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं रिवर्सिबल में, और जो प्रोडक्ट्स है दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं, इसे डबल एरो से शो करते हैं। तो इनमें भी वही है कि सारे, एक तो वो जो रूल्स हैं वो फॉलो तो वही सारे करने चाहिए, कि स्टेट्स भी लिखनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ना चाहिए, इनके सिंबल भी हमें पता हो, एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाइड हो। तो ये सारा, ये इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल, दोनों, यह नाइट्रोजन जो है 1 मोल लेके हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस बना देती है, इसके 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस बना देती है। तो 1 मोल नाइट्रोजन का, 3 मोल हाइड्रोजन के, कितने? 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हैं, तो यहाँ पे भी देखें 2 N है, तो नाइट्रोजन 2 हैं। यहाँ पे 3 2 6 है, 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 3 2 6 हाइड्रोजन है, तो मतलब नंबर ऑफ एटम्स भी पूरे हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइंस में आल्सो भी शोन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो आइंस का जो आपस में रिएक्शन है वो भी हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में शो करते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम हम लोगों ने आयोनिक कंपाउंड्स का देखा था कि 2 आयोनिक कंपाउंड्स को जब वाटर में डिजॉल्व करें उनका रिएक्शन करवाएं तो वो सिल्वर क्लोराइड बनता है। ये हमने लास्ट टाइम एग्जांपल भी देखी थी कि इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो अगर वो एक एक्सरसाइज में भी आया था कि सिल्वर सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो तब हमें सिल्वर ब्रोमाइड बनाया था, मतलब एक्सपेरिमेंटली भी बनता है, और वैसे भी हम लोगों ने इक्वेशन भी लिखी थी जो कि येलो पीपीटी देता है, येलो प्रेसिपिटेट देता है। तो बोथ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड आर आयोनिक कंपाउंड्स, ये दोनों आयोनिक कंपाउंड्स हैं। तो आर सालुबल इन वाटर, ये दोनों हैं भी आयोनिक, तो दोनों सालुबल है वाटर में। तो व्हेन दे आर मिक्सड इन वाटर, जब ये दोनों वाटर में मिक्स करें, दे रिएक्ट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोडक्ट देते हैं। तो अब ये जो है इसका जो पॉजिटिव है, सिल्वर यहाँ पे पॉजिटिव है और नाइट्रेट नेगेटिव है, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है और क्लोराइड नेगेटिव है। तो अब ये जो सोडियम पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव को ले लेगा, इसके नेगेटिव पार्ट को सोडियम नाइट्रेट, तो यहाँ पे जो है सोडियम नाइट्रेट के सामने के सोडियम नाइट्रेट बना देता है, और यहाँ पे जो सिल्वर पॉजिटिव है यहाँ पे क्लोराइड आइन है, इसके साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड आइन बनाता है, जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, सॉलिड फॉर्म होता है, और ये दोनों एक्वस फॉर्म में चले जाते। जब ये भी करें तो ये भी एक कंपाउंड बनाते हैं सोडियम नाइट्रेट। AgCl बीइंग इनसॉल्युबल्स कम आउट ऑफ द एक्वस सोल्यूशन, जो AgCl है सिल्वर क्लोराइड, ये इनसॉल्युबल होता है, तो ये एक्वस सोल्यूशन में मतलब नीचे बैठ जाता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में।
तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।